हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस कॉर्नर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अरेंज करे हैं क्विज़ फॉर्मेट में। स्पेसिफिकली तो इसमें इंग्लिश सेक्शन के ही रहने वाले हैं और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है। तो आइए शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये है नरेशन। इसमें चेंज करना होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे द लिटिल गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, आई हैव ब्रॉट अ चॉकलेट फॉर यू। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आप इसको पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। द लिटिल गर्ल टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड ब्रॉट अ चॉकलेट फॉर हर। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट हैव ब्रॉट ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड ब्रॉट। इसके लिए आपको जो टेंस के रूल है वो लर्न होने चाहिए। एंड जो रिमेनिंग अब बच जाता है, जैसे प्रोनाउंस, आई चेंज हो जाता है शी में, एंड हर, यू चेंज हो जाता है हर में। तो इन शॉर्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर हम एक और इंस्टेंस देखें, जैसे ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ये चेंज हो जाएगा ही सेड दैट he had finished his work. Second question, select the option that will improve the highlighted part of the given sentence. अब ये इम्प्रूवमेंट का है, तो इसमें आपको जो हाईलाइट करा है उसको देखना है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और तभी करना है इफ़ रिक्वायर्ड। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। द स्कूल रूम इनटू विच ही टुक मी was the most fallen एंड desolate प्लेस आई एम एवर सीइंग। स्कूल रूम में उसने मुझे लिया था, वो बहुत ज़्यादा फॉलन का मतलब होता है कि बहुत सैड था, लोनली था। एंड आई एम एवर सीइंग, तो ये गलत है ऑब्वियसली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, आई हैव एवर सीन। जो फ्रेज़ आई एम एवर सीइंग ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। जो करेक्ट टेंस है इसको एक्सप्रेस करने का वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज़ आई हैव एवर सीन। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इट इज़ यूज टू इंडिकेट एक्सपीरियंसेस अप टू नाउ, स्पेशली व्हेन वी यूज़ एवर। तो अगर हम एक और एग्जांपल देखें, दैट वाज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। आई हैव एवर सीन इसीलिए गलत है क्योंकि जो सीइंग है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इट कैन नॉट फॉलो हैव विदाउट बीन। एंड आई एम एवर सीन ये तो ग्रामेटिकली मीनिंगलेस है। अब है थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब ये वॉइस से है। डायरेक्टर ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है, अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्टर टू डिस्कस द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अब वॉइस के भी कुछ रूल्स हैं, जैसे जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, देन पास्ट टेंस वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, फिर टू इन्फिनेटिव फ्रेजेस। और जब हम उसको चेंज करते हैं पैसिव में तो पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब लाइक वॉज वर्ब, उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल, देन बाय, देन सब्जेक्ट। अब जैसे जो डायरेक्टर है वो है डूअर, मतलब एजेंट है। अब मीटिंग वो ऑब्जेक्ट है और वर्ब है ऑर्गेनाइज, तो ये है सिंपल पास्ट में। तो अगर अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वो वॉज ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी अरेंज्ड अ कॉल टू कन्फर्म डिटेल्स। ये एक्टिव वॉइस है, इसको अगर हमने पैसिव में चेंज करना है, अ कॉल वॉज अरेंज्ड बाय हर टू कन्फर्म डिटेल्स। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Dash team of two girls succeeded in reaching dash top of K2, the second highest mountain in the world. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, a team of two girls succeeded in reaching the top of K2, the second highest mountain in the world. अब a team इसीलिए आएगा क्योंकि ये indefinite article है। तो जब indefinite article होता है it is used before a singular countable noun when introducing for it first time. और जो टॉप है ऑब्वियसली डेफिनेट आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल का भी आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। बेसिकली वो आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट होता है ए,
या एन, इंडेफिनिट होता है द। तो द हम तब यूज़ करते हैं जब स्पेसिफिक होता है और ऑलरेडी नोन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्लाइम्ब द हिल। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, select the option that will improve the highlighted part of the given sentence। ये अगेन इम्प्रूवमेंट का है। No sooner as I saw the boy running across the road, I applied the brakes। तो इसका जो सही आंसर था, आप पॉज करके अगेन सॉल्व कर सकते हो, बाद में रीचेक कर सकते हो। सी, as soon as I saw the boy running across the road, I applied the brakes। क्योंकि तो फ्रेज जो नो सूनर देन है, ये को रिलेटिव कंजक्शन है, और जो सेंटेंस में दिया है नो सूनर एज, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर एक सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो रहा है तो इट इज़ यूजुअली फॉलोड बाय द ऑक्सिलरी लाइक डिड एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या देन। बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा एज सून एज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, एज सून एज आई सॉ हिम आई रैन टू हेल्प। दिस वॉज ऑल अबाउट क्विज। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।